my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Now we will start our chapter number 2, that is Armed Forces. आपका चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक के अंदर गिवन है और उसका नाम क्या है? आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस क्या होती हैं? हिंदी में अगर बात करें तो सशस्त्र बल इनको बोला जाता है, यानी कि जो भी आपकी आर्मी वगैरह होती है या नेवी वगैरह है, इंडियन नेवी या एयर फोर्सेस वगैरह, इन सभी को हम आर्म्ड फोर्सेस बोलते हैं, जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, उसको वो प्रोटेक्ट करती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हमारे देश है, हमारी जो कंट्री है, उसकी सुरक्षा करती है, उसकी सिक्योरिटी करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। चलो थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस क्या होती हैं। देखो क्या कहता है, इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस आर अमंग द लार्जेस्ट, कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कैसी हैं? वो सबसे बड़ी हैं एंड वेल मोस्ट रिगार्डेड इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में बड़ी होने के साथ साथ में कैसी हैं? वेल रिगार्डेड हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है कैसी हैं? सम्मानित हैं। नाउ कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्राइमरी ब्रांचेस, इसके अंदर जो है जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस है वो 3 ब्रांचेस में जो है आपकी डिवाइडेड है। कौन सी हैं? द इंडियन आर्मी, सबसे पहले कौन सी आती है आपकी? पहली ब्रांच है इंडियन आर्मी, सेकंड है आपकी द इंडियन नेवी एंड द थर्ड इज इंडियन एयर फोर्स। और थर्ड कौन सी ब्रांच है उसकी? थर्ड है द इंडियन एयर फोर्स। नाउ each branch plays a crucial role in the defense and security of the nation। अब हर एक ब्रांच क्या करती है? 3 ब्रांचेस हैं आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपका 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। आपका पहला है इंडियन आर्मी, सेकंड है इंडियन नेवी एंड थर्ड है इंडियन एयर फोर्स, और तीनों ही जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे नेशन की सिक्योरिटी में। हमारा जो नेशन है, जो कंट्री है, उसको सिक्योर करने में, उसकी रक्षा करने में जो है बहुत ही हर एक जो है आपकी आर्म्ड फोर्सेस जो है, आपकी जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसका अलग अलग तरीके से रोल प्ले करती हैं हमारे नेशन को सिक्योर करने में। ऑपरेटिंग अंडर द ओवरऑल कमांड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि जो तीनों ही ब्रांचेस हैं या टोटल कहें कि जो जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, वो किसके अंडर काम करती हैं? वो काम करती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। नाउ हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या है? वो आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी कहलाया जाता है। नाउ रीड अबाउट द गिवन फोर्सेस। अब आपको जो है तीनों ही जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। सो वन बाय वन हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी की। नाउ इंडियन नेवी इज़ द लैंड बेस्ड ब्रांच। वो क्या कहता है कि जो इंडियन नेवी है वो लैंड बेस्ड ब्रांच है, यानी कि वो लैंड के ऊपर रहकर जो है क्या करती है? हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और जो आपकी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी जो 3 ब्रांच हैं, आपकी 3 ब्रांचेस में जो डिवाइडेड है, उसमें सबसे बड़ी आपकी कौन सी कहलाती है? इंडियन आर्मी जो है आपकी वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा पार्ट आपका इंडियन आर्मी का है। नाउ इट्स प्राइमरी मिशन इज़ टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, कि जो हमारा नेशन है उसकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी इंडियन आर्मी। हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमें इंडियन आर्मी ही तो है हमारी, जो हमें क्या करती है? हम कहाँ रह रहे हैं? हम लैंड पे रहते हैं, राइट? सीधी सी बात है। तो लैंड पे ही अगर कुछ भी वहाँ पर क्या होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कुछ भी चीज़ हो जाती है, कोई आपका नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई भी सपोज करो, या फिर फ्लड वगैरह आ जाती है, तो उसमें हमें कौन रेस्क्यू करता है? हमें इंडियन आर्मी ही तो रेस्क्यू करती है। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे, सेफ जगह पे कौन पहुंचाता है? हमें फूड, हमें शेल्टर कौन प्रोवाइड करता है ऐसे टाइम में? तो वो हमारी इंडियन आर्मी होती है जो हमें हेल्प करती है। एंड डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल थ्रेट, और साथ के साथ वो क्या करती है? जितने भी एक्सटर्नल एग्रेशन होते हैं, यानी कि आपका जो है
क्या बोलते हैं कि कोई भी बाहर से अगर आपको कोई भी क्या करता है, हमला करता है हमारी कंट्री के ऊपर, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। और जितने इंटरनल थ्रेट्स हैं, यानी कि आपके देश के अंदर ही कितनी जगह पे होता है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहीं पे कास्ट के नाम पे हो जाते हैं, कहीं पे रिलीजन के नाम पे हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करती है, वहाँ पर भी हमारी इंडियन आर्मी जो है क्या करती है, हमें सिक्योर करती है, राइट। It also plays a significant role in humanitarian and disaster relief operation. As I told you, बिल्कुल अभी जस्ट बताया कि अगर आपका और भी सिग्निफिकेंस है इसका, इंडियन आर्मी का, कहाँ कहाँ पर ये आपका जो है हमारी हेल्प करती है। जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड आ गई आपकी, तो उसमें ऐसे सिचुएशन में हमें कौन रेस्क्यू करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, हमें हमारी इंडियन आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें फूड प्रोवाइड करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे सेफ जगह पे हमें लेके जाती है, हमें शेल्टर रहने के लिए हमें प्रोवाइड करती है। तो ऐसे टाइम में भी हमारी इंडियन आर्मी हमें जो है क्या करती है, हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें। नाउ द इंडियन आर्मी इज नोन फॉर इट्स हाई एल्टीट्यूड warfare capabilities owing to its operations in regions like the Siachen Glacier and the Himalayas. Not only that, आपका जो इंडियन आर्मी है वो आपका हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी रखती है। यानी कि वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि जहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई, यानी कि जैसे माउंटेन्स वगैरह पर होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कैसा हो जाता है, माइनस में पहुंच जाता है, जहाँ पे इंसानों को मतलब एक तो उनको बाहर से कुछ भी अटैक होता है उससे भी लड़ना है, साथ के साथ उन्हें वेदर से भी लड़ना है, यानी कि वहाँ की सिचुएशन से भी लड़ना है, चाहे आपका टेम्परेचर हो, चाहे ऑक्सीजन लेवल हो, यानी कि उनको उस चीज़ के साथ साथ आपको बाकी सारे चीज़ों से, अटैक से, टेररिस्ट से, बाकी इन सब चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करना है। और साथ के साथ उनको जो है टेम्परेचर की मार भी झेलनी पड़ती है, उनको ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में भी उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो वो वहाँ पर जहाँ पर इतना ऊंचाई पे होता है कि टेम्परेचर इतना -डिग्री में पहुँच जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है, यानी कि सांस लेने में हमें दिक्कत होने लग जाती है, ऐसी जगहों पे भी उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो वहाँ पर भी हमें क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं हमारे लिए। और जो आपके सियाचन ग्लेशियर है और जो हिमालयाज़ है, जो आपका सियाचन ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, और जो आपका हिमालयाज़ है वो कैसा है, वो हिमालयाज़ वो ठंडा भी है और साथ के साथ बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी है। तो ऐसी जगह पर भी जो है आपकी इंडियन आर्मी क्या करती है, वो हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करती है, हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती है। नाउ कुछ की कंपोनेंट्स यहाँ पर गिवन हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट की पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट है आपका इन्फेंट्री। फर्स्ट है आपका इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या है, द बैकबोन ऑफ द आर्मी। आर्मी की बैकबोन कहलाती है इन्फेंट्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड कॉम्बैट होती है लड़ाई वगैरह, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जितनी भी लड़ाई वगैरह हो जाती है तो उसको में जो है कौन हेल्प करता है, हमारी आर्मी हेल्प करती है। इन्फेंट्री आपकी क्या कहलाती है, उस आर्मी की बैकबोन कहलाती है। सेकंड कहता है आर्म्ड कोर्प्स। आर्म्ड कोर्प्स क्या है, इक्विप्ड विद टैंक्स एंड अदर आर्म्ड व्हीकल्स फॉर हैवी फायर पावर एंड मोबिलिटी। आर्म्ड कोर्प्स क्या है, आपकी इक्विप्ड विद टैंक्स, यानी कि जो है आपकी टैंक्स वगैरह होते हैं ना, कि टैंक से जो है वो आपका फायर वगैरह करते हैं, मिसाइल्स वगैरह जो है क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, और बाकी के जितने भी हैवी आपके क्या है आर्म्ड व्हीकल। आर्म्ड का मतलब होता है कि कोई भी एक शील्ड जो प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो ऐसे व्हीकल जो अगर आपका एनिमी सपोज करो आप पे अटैक करते हैं, तो वो कैसे व्हीकल्स हैं जो उनको क्या कर सके, हमारे जो सोल्जर हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं जिससे क्या की जा सके, जो है फायर पावर उनको प्रोवाइड की जा सके। और मोबिलिटी उनकी मोबिलिटी का मतलब होता है कि वो बहुत ही फास्ट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही फास्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यानी कि और जो आपका फायर पावर का मतलब क्या है कि अगर कुछ भी उनको गोलाबारी करनी है या गन वगैरह से शूट करना है तो वो भी कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में भी वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, सक्षम होती हैं, बहुत ही कम टाइम में वो क्या कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं। नाउ थर्ड है आपका आर्टिलरी।
आर्टिलरी क्या कहता है, प्रोवाइड्स लॉन्ग रेंज फायर सपोर्ट, ये आपको जो है लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हो गया, बहुत दूर तक जो फायर कर सके, तो ये आपको लॉन्ग रेंज फायर सपोर्ट देता है कि आपको जो है जो आपके दुश्मन हैं आप जो है उनसे बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस पे भी हैं तो आप क्या कर सकें, उन पे जो है फायर कर सकें और अपने आप को जिससे क्या कर सकें, प्रोटेक्टेड भी रह सकें। नाउ इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्टिफिकेशन, जो इंजीनियर्स होते हैं, अब आर्मी वगैरह में भी तो इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोर्टिफिकेशन। देखो जब भी कभी क्या होता है बॉर्डर्स वगैरह पे लड़ाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बंकर्स बना लेते हैं, यानी कि अपने आगे कोई एक शील्ड जो है वो क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, जिससे उनको गोली वगैरह जो है वो ना लगे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। या क्या करते हैं, वो जो है बंकर्स यानी कि कुछ ज़मीन में कुछ गड्ढे बना लेते हैं जिसके पीछे वो क्या कर जाते हैं, छुप जाते हैं, अपने आगे कोई भी एक प्रोटेक्टेड शील्ड बना लेते हैं। तो उनको कौन बनाता है, उनको इंजीनियर्स बनाते हैं, उसके लिए इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं कि कोई शील्ड या कोई बंकर वो क्या कर सके, उनको बना सकें जिससे हमारे सोल्जर्स उसके पीछे रहकर अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें। डिमोलिशन होता है कि सामने वाले के जो बंकर्स वगैरह होते हैं, जो उनके बेस कैंप्स वगैरह होते हैं, जो एनिमीज़ के, उनको क्या कर सकें, उनको ख़त्म कर सकें। एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग्स, और जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उसमें आर्मी वगैरह जब भी कभी लड़ाई हो जाती है किसी से भी, तो क्या होता है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, कोई भी चीज़ बनानी है तो वो कौन बनाता है, वो सब इंजीनियर्स ही बनाते हैं, जिससे हमारे सोल्जर्स क्या रह सके, प्रोटेक्टेड रह सकें। नाउ सिग्नल्स मैनेजर्स मिलिट्री कम्युनिकेशन। अब क्या होता है कि सिग्नल्स क्या है, सिग्नल्स से क्या हमें हेल्प मिलती है, सिग्नल्स क्या करते हैं कि जो आपके आर्मीज़ वगैरह हैं और जो बेस कैंप वगैरह हैं उससे क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, उससे बता सकें कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो कितनी दूर हैं आपके, ये आप उनसे, वो आपके कितने पास आ चुके हैं कि जिससे आप क्या रह सकें, अपने आप को पहले से प्रोटेक्ट कर सकें, एक सेफ जगह पे आप लोग चले जाएं, राइट, कि आप पहले से सावधान हो जाएं। तो ये सब हेल्प करता है, वो सिग्नल्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन बना रहता है। नाउ बात करते हैं मेडिकल कॉर्प्स की। मेडिकल कॉर्प्स क्या है, मेडिकल नाम से ही पता चलता है कि जब भी लड़ाई वगैरह में क्या हो जाते हैं कि इंजर्ड हो जाते हैं, या किसी को सपोज करो गोली लग जाती है या किसी भी तरीके से अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो वो मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती है, मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड करती है सोल्जर्स को, कि इमरजेंसी सपोर्ट देती है कि इमरजेंसी में उनको क्या किया जा सके, मरहम पट्टी उनको की जा सके, जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी मेडिकल केयर है उनको इमरजेंसी में दिया जा सके, जिससे वो क्या हो जाए, उनकी जो जान है वो बच जाए। तो ये सभी जो है ये हमारा फर्स्ट आपकी जो ब्रांच है आर्म फोर्सेस की, दैट इज़ इंडियन आर्मी, उसके बारे में हमने जो है जान लिया कि इंडियन आर्मी आपकी क्या है, उसके कुछ की कंपोनेंट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड ब्रांच की, दैट इज़ द इंडियन नेवी। सेकेंड इंडियन नेवी आ जाती है। तो इंडियन नेवी क्या है, इंडियन नेवी इज़ द नेवल ब्रांच ऑफ द आर्म फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी इंडियाज़ मैरीटाइम बॉर्डर्स एंड इंटरेस्ट। देखो जैसे आपकी इंडियन आर्मी क्या करती है, ज़मीन के ऊपर रह के हमें प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही जो हमारी इंडियन नेवी है वो आपका क्या करती है, वो समुद्र में रह के हमारी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया का आप जो है क्या करते हैं, ग्लोब के ऊपर आप जो है उसका मैप देखते हैं, उसका नक्शा देखते हैं, राइट, कि वो कितना एरिया है उसका, कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमारा लैंड पे एक एरिया हमारा मार्क्ड है इंडिया का, इसी तरीके से जो हमारा सी है, सी लेवल पे भी जो है हमारा एक एरिया है कि हम उतने तक ही सीमित हैं। और क्या होता है कि आपका सपोज करो कि आपके जो एनिमी हैं वो क्या है, वो सिर्फ आपका ऐसे तो नहीं है कि ग्राउंड से ही आएगा, वो तो आपका जो है समुद्र के रास्ते से भी अंदर घुस सकता है ना, तो इसीलिए उनको भी प्रोटेक्ट करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही उसमें हमारा इंडियन नेवी जो है हमारा क्या करती है, उसका रोल जो है आता है कि वो हमें जो है जितना भी सी रूट्स हैं आपके उनमें उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी एनिमी जो है समुद्र के थ्रू जो है हमारी कंट्री के अंदर इन्वेड ना कर जाए, घुस ना जाए, तो वो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करती है हमारी इंडियन आर्मी। नाउ इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन सेफ गार्डिंग इंडियाज वेस्ट कोस्ट लाइन एंड
मेरी टाइम ट्रेड राउट्स। अब देखो ज़्यादातर ट्रेड वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है गुड्स वगैरह को सप्लाई किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है, बड़े बड़े शिप्स में जो है समुद्र के ज़रिए, समुद्र के रास्ते क्या होता है, उन गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या किया जाता है, लाया ले जाया जाता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है ना। और साथ के साथ जो है वो सेफ गार्ड इंडियाज़ वेस्ट कोस्ट लाइन, और जो आपकी इंडिया की वेस्ट कोस्ट लाइन है उसको भी क्या करता है, सेफ गार्ड करता है कि वहाँ से कोई एनिमी जो है वो अंदर एंटर ना कर जाए। द नेवी ऑल्सो एंगेजेस इन जॉइंट एक्सरसाइजेस विद अदर नेशन, और नेवी क्या करती है, वो बाकी की जो दूसरे नेशंस हैं उनके साथ मिलकर जो है क्या करती है, वो कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। भाई देखो, साथ में मिलके चलेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो क्या कर सकते हैं कि कभी भी अगर फॉर एग्जांपल दो कंट्री साथ में मिलके चलती है और कोई थर्ड कंट्री क्या कर जाती है, वो हमला करती है, अटैक करती है, तो क्या करते हैं, दो कंट्री मिलके क्या कर सकते हैं, उस कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। तो साथ में रहेंगे तो मोर पावर होगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो यूनिटी में रहेंगे, तो इसी वजह से वो क्या करती है, बाकी के नेशंस के साथ भी फ्रेंडली अपने जो है रिलेशन बना के चलती है, कि जिससे समय आने पे अगर ज़रूरत पड़े हमें तो हम उनकी हेल्प जो है वो ले सकें। एनहेंसिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी। मेरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि जितने भी हमारे सी के जो बॉर्डर्स हैं उनको भी क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कि कोई भी एनिमी वगैरह वो वहाँ पर इन्वेड ना करे, वो घुस ना पाएँ, जिससे वो हमें क्या ना कर पाएँ, हमें कुछ भी हार्म ना पहुँचा पाएँ। तो ऐसे में हमारी जो इंडियन आर्मी है वो समुद्र में रहकर हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें दुश्मनों से, ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे हमारे की पॉइंट्स थे, कुछ की कंपोनेंट्स हमने इंडियन आर्मी के लिए पढ़े, ऐसे ही हमारे नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए भी कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे पास में, उन्हें हमें क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। जिसके अंदर फर्स्ट आता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या है, सर्व एज सी गोइंग एयर बेसिस प्रोजेक्टिंग एयर फोर्सेस। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो क्या है कि वो आपके कुछ जैसे हमारे हाईवेज वगैरह होते हैं ना, या फिर ये करो कि जैसे कि आपके प्लेन्स वगैरह होते हैं जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, हाईवे जिसको बोलते हैं, कि ऐसे ही आपका जितने भी शिप वगैरह होते हैं वो समुद्र में जो है एक हाईवे की तरह क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं, कि जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं आपके जो हवा में उड़ते हैं, वो वहाँ पर क्या कर सके, लैंड कर सके, उनके लिए वो एक एयर बेस बन जाता है। सेकेंड है डिस्ट्रॉयर एंड फ्रिगेट्स। अब डिस्ट्रॉयर एंड फ्रिगेट्स क्या है, ये कैसे होते हैं, ये फास्ट है, पावरफुल शिप्स हैं। शिप क्या होते हैं, जहाज होते हैं आपके, तो ये क्या है, फास्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं, पावरफुल शिप्स होते हैं, जिसके अंदर इक्विप्ड फॉर मल्टीपल कॉम्बैट रोल्स, यानी कि बहुत सारी अगर लड़ाई में जो है ये क्या मतलब काम में आते हैं, कि अगर आपकी कहीं पे भी लड़ाई हो जाती है, समुद्र वगैरह में क्या हो जाती है, अगर हमें लड़ाई करनी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ही पावरफुल शिप हैं कि उनको कोई भी आसानी से क्या ना कर सके, डैमेज ना कर सके। नेक्स्ट है आपका सबमरीन। सबमरीन सबने पढ़ा है, सबमरीन जो है क्या रहती है, पानी के अंदर रहती है। स्टेल्थ वेसल्स यूज्ड फॉर अंडरवियर वॉरफेयर एंड डिटरिंग। तो ये क्या है, आपकी सबमरीन्स क्या है कि ये जो है पानी के नीचे रहकर क्या करती हैं, वो लड़ाई करती हैं, जितने भी आपका क्या है जो एनिमीज़ हैं उनको क्या करती रहती है, देखती रहती है कि कहीं वो जो है पानी के नीचे से जो है इन्वेड नहीं कर रहे हैं हमारे, कि उनके अंदर क्या होते हैं, रडार्स होते हैं, कि रडार्स लगे हुए होते हैं कि जिससे वो क्या कर सकते हैं कि जो एनिमी है उसको क्या कर सकें, उसको पकड़ सकें, कि वो जो है एनिमी जो है कितना पास है, कोई एनिमी पास तो नहीं है, कोई अटैक तो नहीं करने वाला, तो वो पानी के नीचे रहकर इस सब का काम करती है। नाउ एम्फीबियस वॉरफेयर शिप। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स क्या है, सपोर्ट लैंडिंग ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ट्रूप। ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ये लैंडिंग ऑपरेशन में, यानी कि जितनी भी लैंडिंग होती हैं उनको जो है क्या करती है, वो अब कोई भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं लैंड तो करेगी ना, जैसे शिप वगैरह हैं वो कहीं पे लैंड करेंगे, या फिर जो आपके एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं पे तो क्या करेंगे, वो उनको क्या करेगा, मतलब लैंड करेगा ना वो, तो
उसके लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितनी भी आपकी एम्फीबियस वॉरफेयर शिप हैं, बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो एयरक्राफ्ट्स वगैरह को क्या कराती हैं, लैंड कराती हैं और क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स क्या होती हैं, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, कि सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है उसको ट्रूप्स बोला जाता है, उनको भी लाने ले जाने में, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में, किनारे तक छोड़ के आने में या वहाँ से लेके आने में क्या करती है, वो हेल्प करती हैं, जितने भी आपके एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका नेवल एविएशन। अब नेवल एविएशन क्या है, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स यूज्ड फॉर रिकॉनेसेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड ट्रांसपोर्ट, कि इसके अंदर आपके जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, हेलीकॉप्टर्स इंक्लूड होते हैं। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, यानी कि जैसे कि भी आपका कोई भी एनिमी है उसके बारे में जानना, उसकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ से अटैक करने वाला है, कब अटैक करने वाला है, तो वो सारी जानकारी उसके बारे में वो क्या करता है, रखता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के थ्रू करे, चाहे वो एयरक्राफ्ट के थ्रू करे, राइट। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे एनिमीज़ को क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, उनकी पोजीशन को, और उनके अटैक से जो है वो बचा जा सके। नाउ लास्ट आता है मरीन्स। मरीन्स क्या हैं, स्पेशल फोर्सेस ट्रेन फॉर एम्फीबियस असॉल्ट। एम्फीबियस असॉल्ट होता है कि जो आपका समुद्र से किन्हीं भी जो ट्रूप्स होते हैं आपके, उनको जो है क्या किया जा सके, किनारे पे जो है ले जाया जा सके और बाद में वहाँ पर उनको सेफ रखा जा सके और एक बेस कैंप की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आगे जाके बाकी के जो फर्दर ऑपरेशन वहाँ से क्या कर सकते हैं, कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्पेशल फोर्सेस जो है वो ट्रेन की जाती हैं। एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद में रैपिड डिप्लॉयमेंट यानी कि उनको सेटअप कर दिया जाता है, ले जाके किनारे पे उनको एक सेफ जगह पे जो है किनारे पे ले जाके छोड़ दिया जाता है, और जिससे क्या किया जा सके, इन फ्यूचर जो है और भी ऑपरेशन वहाँ से क्या आप जो है कंडक्ट कर सकें, राइट। सो आपका जो है ये नेवी, इंडियन नेवी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। नाउ लास्ट ब्रांच आ जाती है हमारी द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको हम बोलते हैं IAF। अब इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से काम करती है, अब जैसे आपकी क्या थी, आपकी आर्मी थी, इंडियन आर्मी थी, वो क्या थी, वो लैंड पे रह के जो है हमें सिक्योर करती है। जो आपकी इंडियन नेवी थी वो क्या थी, वो सी में रह के हमें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड आ जाता है आपका इंडियन एयरफोर्स। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, एयर में रह के, हवा में रह के, यानी कि कोई एयर के थ्रू हम पे अटैक ना हो जाए, कोई मिसाइल लॉन्च ना कर दे, इस तरीके से तो हमारा इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे क्या करती है, काम करती है और हमें क्या करती है, हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करती है। नाउ IAF इज द एरियल ब्रांच। ये क्या है, एरियल ब्रांच है। एरियल का मतलब एयर से रिलेटेड, जो कि हवा में रहती है, राइट, हवा में जो है लड़ाई लड़ती है। सो वो आपकी एक एयर ब्रांच है, एरियल ब्रांच है आपकी आर्म फोर्सेस की थर्ड ब्रांच पढ़ रहे हैं हम, राइट। टास्क विद डिफेंडिंग एयर स्पेस एंड कंडक्टिंग एयर वॉरफेयर, यानी कि हवा में जितनी भी लड़ाई की जाती है, यानी कि जेट्स के थ्रू जो भी लड़ाई की जाती हैं, वो क्या है, वो सब आपका इंडियन एयरफोर्स के अंदर आती हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, जिसके ये किस लिए जानी जाती है कि इसके जितने भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं जो किसी भी तरीके से हवा में रहकर क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। एंड सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, और जो आपकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल एयर फोर्सेस इन द वर्ल्ड। जो है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स क्या है, वो आपके वर्ल्ड में जो है सबसे जो है वेल रिगार्डेड क्यों है, क्योंकि उसकी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास में ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो हमें जो है खुद को ही, हमारे नेशन को ही सिक्योर ना करके, कि जो आपके एनिमीज़ हैं उनको भी क्या कर सके, डिस्ट्रॉय करने की जो है वो ताकत रखते हैं। जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं, इतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के बने हुए हैं कि वो क्या कर सकते हैं, हमारे नेशन को क्या कर सकती है, हवा में रहकर भी प्रोटेक्ट कर सकती है। नाउ इसी तरीके से इसके भी कुछ की पॉइंट्स हमारे पास में हैं, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हमें गिवन हैं। सो वो की पॉइंट्स हम जान लेते हैं क्या हैं की पॉइंट्स हमारे। सबसे पहले की पॉइंट है हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट। फाइटर एयरक्राफ्ट क्या है आपके, एंगेज इन एयर टू एयर कॉम्बैट एंड ग्राउंड अटैक मिशंस।
कि ये आपके एंगेज होते हैं एयर टू एयर, यानी कि हवा में जितनी भी लड़ाई होती है उसमें ये जो है हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ग्राउंड अटैक मिशन, और जो ग्राउंड पे जो अटैक करने वाले होते हैं, यानी कि जो एनिमीज़ हैं हमारे, जो अगर उनको क्या करते हैं वो ग्राउंड पे अटैक करते हैं मिसाइल्स वगैरह के थ्रू, तो उससे भी हमें क्या करते हैं ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उससे भी ये लड़ते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या है आपका यूजेस, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, यूजेस फॉर ट्रूप एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये जो हैं आपके जो कार्गो शिप्स वगैरह होते हैं या जो ट्रूप्स हैं आपके, उनको ट्रांसपोर्ट करने में, लाने ले जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन मिशन, और बाकी के ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में भी ये क्या करती है, हमको जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रोल्स। हेलीकॉप्टर जो है बहुत सारे रोल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, चाहे उसके अंदर इंक्लूडेड हो सर्च, यानी कि अगर कोई खो गया है फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या करता है हेलीकॉप्टर जो है ऊपर रह के उसको सर्च करता है, एंड रेस्क्यू, और उसको वहाँ से क्या करता है, रेस्क्यू करता है, बचाता है, एक जगह से दूसरी जगह सेफ जगह पे उसको लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और कॉम्बैट सपोर्ट देता है, और लड़ाई में भी क्या करता है, हेल्प करता है, रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, सर्च करने में भी हेल्प करते हैं हेलीकॉप्टर्स आपके। नाउ नेक्स्ट आता है आपका सर्वेलियंस एंड रिकॉनेसेंस। सर्वेलियंस एंड रिकॉनेसेंस क्या है, प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस एंड सिचुएशनल अवेयरनेस। ये क्या करती है, ये हमें जो है सिचुएशन के बारे में अवेयर करती है, जागरूक करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है कि आपका जो है एनिमी को जो है ट्रैक करने में, डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करती है कि उसकी पोजीशन क्या है और कहाँ से वो अटैक करने वाला है, तो उन सब पे क्या रखती है, नज़र रखती है। नाउ मिसाइल सिस्टम, अब मिसाइल सिस्टम क्या है, इंक्लूड बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिसाइल्स फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। आपका मिसाइल सिस्टम क्या है कि वो दोनों ही तरीके से काम करता है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, यानी कि अपने आप को बचाता भी है, डिफेंस भी करता है, और ऑफेंसिव यानी कि अटैक भी करता है मिसाइल्स के थ्रू। Now, in addition to the three main branches, India has several paramilitary forces that play critical roles in internal security, border protection and counter insurgency operations। देखो अब आपका जो है थ्री आर्म्ड फोर्सेस तो आपने आर्म्ड फोर्सेस की थ्री ब्रांचेस तो आपने पढ़ ली, आपका इंडियन आर्मी हो गई, आपकी इंडियन नेवी हो गई और इंडियन एयरफोर्स हो गया। अब आपकी इसके अलावा भी, इन तीन मेन ब्रांचेस के अलावा कुछ सेवरल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, जो हेल्प करती हैं हमें इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि देश के अंदर जो है क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अलग अलग जगह पे, बॉर्डर प्रोटेक्शन करती है, यानी कि बॉर्डर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, और बाकी कहीं पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उसमें भी क्या करती है, वो हमें हेल्प करती है। सम ऑफ द की पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूड, अब कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमें यहाँ पे गिवन है, जो कि आपका जो ऑफिशियल आपकी ये क्या है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जो थ्री हैं मेन आपकी, वो नहीं है, लेकिन होती ये भी आपकी ऑर्गेनाइज्ड जो हैं, ये भी आपकी ऑर्गेनाइज्ड है, इनको भी ट्रेनिंग वगैरह बिल्कुल वैसे ही दी जाती है, लेकिन ये आपकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर नहीं आती। फर्स्ट है जैसे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की फुल फॉर्म है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये किस चीज़ में हेल्प करती है, गार्ड्स इंडियाज लैंड बॉर्डर्स ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। अब बीएसएफ का नाम ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, यानी कि वो फोर्सेस आपकी जो क्या करती हैं, हमारे इंडिया के जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सेकेंड बात करते हैं सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ किस चीज़ में हेल्प करती है, हैंडल्स इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी हैंडल करती है, देखती है, एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, और बाकी का कहीं पे भी अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी थ्रेट वगैरह अगर मिलती है तो वहाँ पर कौन जो है हैंडल करता है ऐसी चीज़ों को जो है हमारी सीआरपीएफ जो है वो हैंडल करती है। नाउ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी क्या करती है आपकी, प्रोटेक्ट्स द बॉर्डर विद
तिब्बत चाइना, ये क्या करती है, ये हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, किसके साथ में, तिब्बत और चाइना के साथ में हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। एंड मेंटेन्स विगल इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, और जो है हमारा जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, जहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरियाज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाले हैं, बहुत ही ऊंची जगह है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है हमेशा, या जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कैसा रहता है, बहुत ही कैसा रहता है, कम रहता है। ऐसे में हमारी ITBP वहाँ पर जो है क्या करती है, उन जगहों को सिक्योरिटी जो है हमें प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये क्या है आपकी, स्पेशल फोर्सेस यूनिट फॉर काउंटर टेररिज्म एंड हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन। ये आपकी एक तरीके की स्पेशल फोर्सेस यूनिट हैं जो क्या करती हैं, किस चीज़ से डील करती हैं, आपकी टेररिज्म से, आतंकवाद से जो है ये क्या करती हैं, उससे डील करती हैं, उससे सामना करती हैं। और जितने भी हॉस्टेजेस रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जो हॉस्टेजेस वगैरह बना के रख लेते हैं, जैसे बॉर्डर कोई क्रॉस कर गया तो उनको हॉस्टेज बना के रख लिया, अपने पास में बंदी बना के रख लिया, तो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन हेल्प करता है हमें, उसमें हमारा NSG हमें जो है हेल्प करती है, राइट। सो यहाँ पे जो आपका सेकंड चैप्टर है आर्म्ड फोर्सेस, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपका यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।